हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आकलन 15 का पेपर, जिसमें आपका एनाटॉमी का फर्स्ट पार्ट आया था। बट उससे पहले हम लोग आकलन 14 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट रैंक है हमारी नैन्सी सिंह की, दूसरी रैंक है बेटा अभिरूप कालरा की, तीसरी रैंक है आयुष सिंह की, पलक तिवारी, शुरभि सिंह, अंजलि सिंह, शांघवी वर्मा, हुमा खान, दिव्या सिंह एंड अंशिका श्रीवास्तव। तो ये हमारे टॉप रैंकर्स की लिस्ट थी। इसके बाद अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बहराइच से नैन्सी सिंह ने टॉप किया है, शुरभि सिंह फ्रॉम धनबाद झारखंड, हुमा खान फ्रॉम गोरेगांव महाराष्ट्र, संतोष कुमार यादव पटना रूरल बिहार, श्रेयांशी मौर्य बिलासपुर छत्तीसगढ़, करण गुप्ता अल्मोड़ा उत्तराखंड, विवेक शर्मा गोमती त्रिपुरा, अंशिका सिंह त्योंथर मध्य प्रदेश, और इसी तरह करके हमने कवर किए हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, केरल, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इन द गिवन फिगर विच कॉम्पोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स। तो यहाँ पे बेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है जिसकी आउटर वॉल्स थिन हो और इनर वॉल थिक हो। तो अगर बात करें तो ए बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है एपिडर्मल सेल्स को। ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपके एपिडर्मल सेल्स को। बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा सब्सिडरी सेल्स को। सी रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा गार्ड सेल्स को। और डी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोमेटल पोर को। तो अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी लेयर की इनर वॉल थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है, तो ये देखिए गार्ड सेल की इनर वॉल कैसी होती है? थिक, और आउटर वॉल कैसी होती है? थिन। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैस्कुलर बंडल। In roots, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. Conjoined closed vascular bundle do not possess cambium. In an open vascular bundle, cambium is present in between xylem and phloem. The vascular bundle of dicot stem possesses endarc protoxylem. तो यहाँ पे बेटा आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल डू नॉट पोसेसेस कैम्बियम। इन ओपन वैस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पोसेसेस एंडार्क protoxylem. तो root, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. सही है। Conjoined closed vascular bundle do not possesses cambium. सही है। In open vascular bundle cambium is present in between xylem and phloem. ये भी सही है। The vascular bundles of dicot stem possesses endarc protoxylem. ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। आपको यहाँ पे करेक्ट पेयर बताना है। तो लूज पैरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग इन बार्क। स्पंजी पैरेन्काइमा, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स। सब्सिडरी सेल नहीं होते हैं, बुलीफॉर्म सेल होते हैं। इन डाइकॉट लीव वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, कंजक्टिव टिश्यू। और बेटा यहाँ पे नेक्स्ट हमसे बोल रहा है cells of medullary rays that form part of cambial ray interfascicular cambium. तो यहाँ पे बेटा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? तो सेल्स यहाँ पे अगर पूछा जाए कि करेक्ट पेयर कितने हैं, तो लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास सेल एक गलत हो जाएगा। तरफ मूव करते हैं। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। तो ग्रास लीफ का स्टोमेटा बेटा कैसा होता है? डम्बल शेप्ड। कैसा होता है? डम्बल शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। तो कॉर्टेक्स किसके किसके बीच में पाया जाता है बेटा? कॉर्टेक्स पाया जाता है एपिडर्मिस और स्टील के बीच में। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका सी। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? सी। उसके बाद अगर पूछा जाए सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल surrounding the guard cell. Specialized epidermal cell surrounding the guard cell are called as
सब्सिडरी सेल। बेटा इनको क्या बोला जाता है? सब्सिडरी सेल बोला जाता है। नेक्स्ट, वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट्स आर कंसिडर्ड क्लोज। इनको क्लोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लोज वैस्कुलर बंडल लैक। तो क्लोज वैस्कुलर बंडल के पास बेटा क्या नहीं होता है? कैम्बियम नहीं होता है। ये आपका क्लोज वैस्कुलर बंडल है फ्लोएम जाइलम, और ये आपका ओपन वैस्कुलर बंडल है फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है? कैम्बियम रिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। ग्राउंड टिश्यू में बेटा सब कुछ आता है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9th का सी। उसके बाद टिश्यू इज अ, तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शंस। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन और जिनका फंक्शन दोनों क्या हो? सिमिलर हो। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। तो बेटा प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिवाइड किया गया है, whether the cells those constitute the tissue are capable of dividing or not। अगर डिवाइड कर पा रही हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर नहीं कर पा रही हैं तो परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट है, which of the following statement is not correct for the epidermis? It is the outer layer of the primary plant body. It is often covered by cuticle externally. It is usually multilayer. It is made up of compactly arranged cell। तो बेटा यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट आपके एपिडर्मिस के लिए गलत है? तो ऑफन कवर्ड बाय क्यूटिकल एक्सटर्नली, ये सबके लिए नहीं होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट में एब्सेंट होता है। फिर बेटा पूछ रहा है क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, तो अभी डिस्कस किया था क्यूटिकल किसमें एब्सेंट होता है? रूट के एपिडर्मिस पे क्यूटिकल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेटरल रूट अराइजेस फ्रॉम। तो लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन बेटा कहां से होता है? पेरीसाइकिल से, और रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है मैचुरेशन जोन से। डाइकॉट रूट इज सिमिलर इन ऑल द गिवन कैरेक्टर्स टू मोनोकॉट रूट एक्सेप्ट। डाइकॉट रूट बेटा आपकी सिमिलर होती है मोनोकॉट रूट में, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? रेडियल एक्साव वैस्कुलर बंडल सही है, यूनिसेल्ड रूट हेयर सही है, पेरीसाइकिल फॉर्म्स द लेटरल रूट, वेल डेवलप्ड पिट। अगर बेटा यहाँ पे बात करी जाए 15th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डाइकॉट रूट किस चीज में, वैसे तो सारी चीज में सिमिलर है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सी चीज उसमें नहीं होती है? तो बेटा यहाँ पे आपका जो पेरीसाइकिल होता है वो लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि मोनोकॉट रूट में जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और डाइकॉट रूट का रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स अकर्स इन द रूट ऑफ मोनोकॉट। तो वैस्कुलर बंडल, विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल अकर्स इन द रूट ऑफ मोनोकॉट। तो बेटा कैसा होता है? रूट में रेडियल। नेक्स्ट है, ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली यूनिसेलुलर, गलत है, यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये सही है। तो स्टेटमेंट पहला आपका गलत है और दूसरा क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर बेटा आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट, ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम आर। ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम आर, तो ट्राइकोम्स जो होते हैं जो शूट सिस्टम में आपके प्रेजेंट है वो यूजुअली बेटा कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड टिश्यू ऑफ अ प्लांट। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड टिश्यू ऑफ अ प्लांट। तो अभी हमने डिस्कस किया था ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट एंड वैस्कुलर बंडल। मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़कर और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर जितनी भी चीजें आती हैं वो आपकी किस में आती है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। जैसे कि आपका कॉर्टेक्स, जैसे कि आपका बेटा पेरीसाइकिल, जैसे कि पिथ, मेड्यूलरी रेस, उसके साथ साथ लीव्स में बात करें तो आपके मीजोफिल सेल भी किसमें आते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। रेडियल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन रूट, सही है। जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर
ऑन डिफरेंट रेडियाई। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन। देयर आर 20 क्वेश्चंस ओवर हियर एंड आई होप आप सबको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी और आपके डेली बाय डेली क्वेश्चंस रिवाइज भी हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।